आप सभी कल की कथा में श्रवण कर रहे थे कि किस तरह प्रजापति दक्ष ने आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की उपासना करी और भगवती से आशीर्वाद में क्या मांगा कि मेरे घर जो सबसे छोटी लाली होए वो आप ही का स्वरूप हो, बिटिया ही होना चाहिए, आप ही का स्वरूप होना चाहिए। भगवती ने भी प्रजापति दक्ष को आशीर्वाद दे दिया और वही प्रजापति दक्ष की छोटी लाली के स्वरूप में साक्षात आदि शक्ति जगत जननी का प्रागट्य हुआ। ये कथा आप कल श्रवण कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा। जब तय उमा शैल ग्रह आई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब से आदि शक्ति का प्रकट हुआ तब से बड़ा ही आनंद होने लगा। यही आदि शक्ति का विवाह साक्षात कैलाशपति से हुआ। जब कैलाशपति बाबा से मैया सती का विवाह हुआ ना, विवाह के उपरांत आज बाबा के हृदय में एक चेष्टा हुई, श्री राम कथा सुनने की। जिस व्यक्ति का जिस वस्तु में मन होता है उसका बार बार वही कार्य करने को जी चाहता है। जिस तरह ब्रज की गोपांगनाओं का हृदय में क्या था कि हम गोविंद के संग रहें, गोविंद की लीलाओं का दर्शन करें। कितना स्मरण करती गोपिकाएं गोविंद का। आप लोग ने कथा सुने होंगे, जब ब्रजांगनाएं गोपिकाएं एक पात्र में माखन भर के मथुरा बेचने जाती ना, कैसे बेचती माखन? सिर पे पात्र में माखन रखा रहता, आवाज लगाती, माखन ले लो, बड़ो मीठो है, बड़ो ताजो है, बड़ो अच्छो है, माखन ले लो। अब उन गोपिकाओं को श्री कृष्ण के वियोग में अपनी शब्दावली का ही भान नहीं होता। ध्यान देना, गोपिकाएं क्या कहती, माखन ले लो, कृष्ण ले लो, माखन ले लो, गोपाल ले लो, ताजो है, मीठो है, माखन ले लो, कृष्ण ले लो, गोपाल ले लो। वो गोपिकाएं कभी कभी मथुरा की बाजार में माखन की जगह मेरे कृष्ण को बेच आती। इतना प्रेम उन गोपिकाओं का। जिस दिन स्मरण उन गोपांगनाओं की तरह हो जाएगा ना, उस दिन महाराज निश्चित ही आपका कल्याण होना चाहिए। बाबा का चित्त किसमें? बाबा का मन है मेरे श्री राम की कथा में। विवाह के उपरांत अपने संग अपनी पत्नी को लेकर चले गए अगस्त ऋषि के आश्रम में। जैसे ही अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं, तंग सती जग जननी भवानी साथ में है मैया सती। अगस्त जी ने देखा, धन्य मेरे भाग, अहो भाग्य हमारे कि हमारे घर साक्षात कैलाशपति पधारे। बाबा को देखकर आरती कर रहे हैं। बाबा के मन में तो बड़ी प्रसन्नता हुई। बाबा ने सोचा, कितना कितना सुंदर वक्ता है ये, कितना सरल वक्ता है। ये पहले ही आरती उतार रहे हैं। कैलाशपति आइए देखकर पहले ही कैलाशपति की आरती में आरती करने लगे। बाबा के मन में तो प्रेम आया, पर वहीं मैया सती के मन में अभिमान आ गया। ये क्या वक्ता है? कैसा अभिमान? ये कैसा वक्ता है जो पहले ही आरती उतार रहा है? ये क्या खाक कथा सुनाएंगे? ध्यान देना, राम की कथा, गोविंद की कथा, बाबा की कथा, जिसके हृदय में अभिमान होता है उसके हृदय में कभी आती नहीं। आज बाबा भोले संग में मां पार्वती है, दोनों जोड़े से गए हैं। ये शिव कथा सिखाती है कि आप जब भी कोई धार्मिक कार्य करने जाओ, कभी कथा सुनने जाओ, यज्ञ में जाओ, दर्शन करने
जाओ, बिहारी जी आओ, तो आप अगर विवाहित हैं तो विवाहित हो तो जोड़े से ही आओ। हमारी माधुरी भाभी अपने बाहुबली भैया को लेकर, हमारे भैया को लेकर आई है। ये हमारी आगरा वाली दीदी और बाकी हमारी जो जितनी भी दीदियां आई हैं, उनने सोचा कि हमारे फलाने जी तो जा नहीं रहे, क्या करें, बोले छोड़ो अपने ही चलो। इसलिए जितनी आए, हमारे साथ करीब 50 लोग हो गए क्या, 50 लोग में केवल एक बाहुबली भैया आए, बाकी सब महिलाएं। हाँ, एक भैया जिन पे पूरी जवाबदारी की, भैया सामान आपको निकालना है, ये बोरी आपको उठानी है। एक भैया, बाकी सब महिलाएं। उन्होंने प्रयास किया, पतिदेव से पूछा, नहीं आए तो बोले छोड़ो छाड़ो अपन निकल लो। पर शास्त्र कहते, शिव महापुराण कहती, अगर आप विवाहित है, अगर आपका ब्याह हो गया है, तो विवाहित महिलाओं को, पुरुषों को इस बात पे विशेष ध्यान देना चाहिए कि जब आप वृंदावन आए, जब आप कथा सुनने जाए, जब आप यज्ञ में जाए, जब आप किसी भी दैविक कार्य को करें, उस समय आप जोड़े से रहे, आपके पतिदेव, आपकी पत्नी आपके संग रहे। बाबा भी गए जोड़े से कथा श्रवण करने। आज बाजू में मैया सती विराजमान है, पर उनके समझ में राम कथा आ नहीं रही, क्योंकि जिस हृदय में अभिमान आ जाता है, उस हृदय में मेरे राम कभी आते नहीं, और जिस हृदय में मेरे राम के प्रति प्रेम आ जाता है, उस हृदय से मेरे राम कभी जाते भी नहीं। इतना सरल हृदय से बाबा कथा श्रवण कर रहे। अगर आप चाहते हो ना कि आपके हृदय में मेरे राम आकर विराजमान हो, मेरे बाबा आकर विराजमान हो, तो सबसे पहले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर गोविंद को, बाबा को, मेरे राम को आपके हृदय में विराजमान होना है, तो सबसे पहले ये जो ऊपर की चमड़ी है ना, ये गोरी हो, काली हो, जो भी रंग की हो, बाबा ये ऊपर की चमड़ी नहीं देखते, गोरी है कि काली है। जिसके भीतर कालापन हो, वहां राम कभी जाते नहीं। और ये बाहर की चमड़ी भले ही काली हो, पर भीतर अगर आपके श्री राम का प्रेम है, तो वहां मेरे राम स्थायी रूप से विराजमान हो जाते हैं। सबसे पहले भीतर आपका मन शुद्ध हो। दूसरा, अगर राम को हृदय में जाना है, तो द्वार क्या, तो बोले द्वार है मुख। मुख से होते हुए प्रभु आपके हृदय में जाएंगे ना। तो एक मेरा निवेदन कि मुख में कभी अपशब्द मत लाओ, कभी गाली जैसे शब्द मत लाओ, कभी किसी को बुरा भला बोलने वाले शब्द मत लाओ। और एक और निवेदन, वैसे तो सभी महिला आई है, और फिर भी ये बात विशेष तौर पे पुरुष लोगों के लिए लागू होती है। अगर श्री राम को हृदय में जाना है, तो द्वार है मुख। इस मुख में गुटखा, पान, तमाकू, शराब, मांस इत्यादि का सेवन कभी मत करो, क्योंकि जिसके मुख में मुझे आपके घर जाना है, द्वार पे गंदगी होगी, सो मैं लौट जाऊंगी। उसी तरह श्री राम को हृदय में जाना है, मुख में कुव्यसन होंगे, तो श्री राम देखेंगे मुंह गंदा है, लौटे जाएंगे। इसलिए अपनी जीवा को, अपने मुख को, अपने उदर को, अपनी मति को जो पवित्र रखता है, उस हृदय में मेरे प्रभु आकर विराजमान हो जाते हैं। यहाँ आज गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं, क्योंकि मैया के हृदय में अभिमान आ गया, इसलिए मैया का समझ नहीं आई, और श्री राम ने शुद्ध चित्त से इस कथा को श्रवण किया। इसलिए राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख पानी। केवल बाबा ने कथा को श्रवण किया, और श्रवण करके उन्हें परम सुख की अनुभूति हुई। जैसे ही आज बाबा और मैया सती कथा श्रवण करके कैलाश की ओर वापस जा रहे हैं, ये समय है त्रेता युग का,
और त्रेता युग में इस समय मेरे श्री राघवेंद्र सरकार लीला कर रहे हैं। कैसी लीला? मैया सीता की खोज कर रहे हैं। जैसे ही बाबा ने देखा कि ये वही मेरे साक्षात सच्चिदानंद है, दूर से प्रणाम किया, है प्रभु आपको वंदन है, प्रणाम है, दंडवत है। सती ने पूछा, बाबा किसे वंदन कर रहे हो, किसे दंडवत कर रहे हो? सो सती को बाबा कहते हैं, भैया मानस में मानसकार चौपाई में गाते हुए कहते हैं कि जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, जासु कथा तुम्हें भजे ऋषि जाहि, भक्ति जासु में मुनि ही सुनाई, भज में सुनाई में भजने सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मानसकार ने क्या गाया? सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, बोले जिनकी कथा हम सुन के आ रहे, ये वही मेरे इष्ट हैं, ये वही मेरे सच्चिदानंद है, इन्हें ही मैं बार बार वंदन कर रहा हूँ, दंडवत कर रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ। अच्छा, क्या ये सच्चिदानंद है? हाँ, ये मेरे सच्चिदानंद है। अच्छा, जिनकी कथा हम सुन के आ रहे, बोले हाँ, जिनकी कथा हम सुन के आ रहे, बोले ये कैसे सच्चिदानंद? इस समय प्रभु कौन सी लीला कर रहे हैं? इस समय मेरे प्रभु श्री राम मैया सीता की खोज में दंडकारण्य के वन में भटक रहे। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। मैया सीता की खोज में लताओं से, पताओं से, पशु से, पक्षी से, हवा से, झरने से, नदी से, सभी से पूछते, क्या तुमने मेरी सीता को कहीं देखा है क्या? हवा से पूछते, क्या तुमने सीता को कहीं देखा है क्या? नदी से पूछते, सीते 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 करके प्रभु श्री राम भ्रमण कर रहे हैं। सती के मन में संदेह हुआ, क्या ये सच्चिदानंद है? अरे ये तो कोई सामान्य मनुष्य की भांति अपनी स्त्री को खोजते हुए वन में भ्रमण कर रहा है। ये सच्चिदानंद नहीं हो सकते। अगर ये सच्चिदानंद होते, आज एक संकल्प करते और इनकी स्त्री इनके सामने खड़ी होती। बाबा ने बार बार समझाया, बार बार समझाने पर भी जब सती नहीं मानी, सो बाबा ने कह दिया, जय तुम्हारे मन अति संदेहु, तैक जाई परीक्षा लेहु। अगर तुम्हारे मन में ज्यादा संदेह है तो जाओ, जाकर परीक्षा ले लो, टेस्ट ले लो। आज सती भी निकल पड़ी श्री राम की परीक्षा लेने। विचार किया, परीक्षा कैसे ले? तो आज सती ने मैया सीता का रूप धारण किया और मैया सीता का रूप धारण करके सती निकल पड़ी श्री राम की परीक्षा लेने। बोले अगर ये साक्षात सच्चिदानंद होंगे तो जान जाएंगे ये मेरी अर्धांगिनी नहीं है, और अगर कोई सामान्य पुरुष होंगे तो मुझे अपनी पत्नी मान के प्रसन्न हो जाएंगे और अयोध्या लौट जाएंगे। यहाँ जैसे ही सती सामने आई, अच्छा ध्यान देना, मानसकार कहते हैं कि लखनलाल जी ने पहचान लिया कि जो सामने है ये मेरी भाभी मां नहीं है। विचार करो, जब लखनलाल जी ने पहचान लिया तो राम जी तो पहचान लिए ही होंगे, पर राम जी ने कुछ बोला नहीं। सबसे पहले जो सीता का रूप धारण करी हुई सती है, उन्हें देखकर श्री राम जी ने कह दिया, देवी आपको हमारा प्रणाम है।
जैसे ही प्रणाम कहा, देवी सती को समझ जाना था कि प्रभु मुझे पहचान गए हैं, क्योंकि गृहस्थ जीवन का एक धर्म कहता है कि भाई जो पत्नी होती है ना, पत्नी अपने पति को प्रणाम करती है, पति तो नहीं करता पत्नी को प्रणाम। आप लोग क्या कभी, अच्छा कहीं ना बड़े अच्छे होते भाई साहब, कभी कभी जय हो देवी, शांत हो जाओ, हम ही प्रणाम कर लेते हैं। और कई तो और ही अच्छे होते हैं, पैर वैर भी दबा देते हैं। ऐसा होता है कभी दीदी? भाभी, माधुरी भाभी, होता है, ध्यान दीजिएगा। हाँ, कहा कि देखो पहले के समय में ना लोग पूरे परिवार के साथ रहते थे। उस समय अगर घर की बहू कभी अस्वस्थ हो जाए तो रिश्ते में जो छोटे लगते हैं ना, वो लोग शायद कभी पैर वैर भी दबा दिया करते थे। पर आजकल परिवार थोड़ा कम हो गया, आजकल हम न्यूक्लियर फैमिली में डिवाइड हो गए, बस पति पत्नी बच्चे। वैसी परिस्थिति में कई बार ना श्रीमती जी बीमार हो जाए कि हमारी सुंदर वाली जो भाभी जी, दीदी जी पीछे बैठी है, इनकी सुंदरता का राज, प्रसन्न रहो। अच्छा, इनको प्रसन्न रखने में शायद पतिदेव जी का, जो हमारे भाई साहब है, उनका भी हाथ होगा। प्रसन्न, हाँ, कभी आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हो, कम परिवार में रहते हो, श्रीमती जी बीमार हो जाए, प्रसन्न रखने की जवाबदारी पतिदेव की होती है। कभी अस्वस्थ हो जाए, कभी काम करते करते थक जाए, पैर दुखने लगे, तो अभी मैं पिछली कथा करके आ रही हूँ जुन्नार देव छिंदवाड़ा में। तो मुझे जुन्नार देव में जिस परिवार में मैं रुकी थी, उस परिवार वालों ने बताया कि देवी जी जब हम क्योंकि हम जिस परिवार में रुके थे, हमारे साथ थी लगभग 15 लोग। अब 15 लोग, वो घर के 5 लोग, मतलब 20 लोग की जवाबदारी एक महिला पे। बोले देवी जी कभी कभार हम थक जाते हैं ना, तो हमारे जो वो है ना, मैंने पूछा वो कौन? बोले हमारे फलाने जी। बोले फलाने जी कौन? बोले पप्पू के पापा। मैं समझ गई, पप्पू के पापा। बोले जो हमारे वो है ना, वो कभी कभार हमारे पैर भी दबा देते। मैंने बोला लो जी, अच्छी बात है। हाँ, अगर आप कम परिवार में रहते, पत्नी अस्वस्थ हो जाए, सो कौन ध्यान रखेगा? आप गाड़ी के 2 पहिया है, अगर ऐसी परिस्थिति में आपने अपनी पत्नी का ध्यान भी रख लिया तो कोई दोष की बात नहीं है। बाद में बोलते कि हम पैर दबा लेते, उसके बाद पैर पड़ भी लेते। मैंने बोला अच्छी बात है, अच्छी युक्ति बताई। ध्यान देना, गृहस्थ जीवन का नियम है कि जो पत्नी होती वो पति को प्रणाम करती, पति नहीं करता पत्नी को प्रणाम। पर यहाँ श्री राम ने जैसे ही सती को देखा, सर्वप्रथम कह दिया देवी आपको प्रणाम है। मतलब श्री राम जान गए कि जो सामने खड़ी है ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरी माँ है। माँ जानकर प्रणाम कह दिया। श्री राम ने दूसरा शब्द कह दिया, हमारे पिताजी कहाँ हैं? अर्थात बाबा। अभी भी सती के समझ नहीं आई, सो ये तीसरा शब्द कह दिया, मैया इस नितांत वन में अकेली आई हो, अभी अभी मेरे स्त्री का हरण हुआ है, इस वन में अकेली मत घूमो, पिताजी को बुला के लाओ। सोई आज सती जान गई कि मुझे तो श्री राम पहचान गए हैं, और जैसे ही सती जानी पीछे की ओर भाग गई। बहुत दूर जाके एक स्थान पे जाकर बैठ गई। बहुत पछतावा हुआ, मैं शंकर का कहा ना माना, मैंने बाबा की बात नहीं मानी। बहुत देर रोई, बोले अब क्या करूं? बोले कैलाश वापस जाती हूँ। जैसे ही उठी, क्या देखा? जिस दिशा से कैलाश की ओर जा रही थी, उस दिशा से माता सती को राम लक्ष्मण सीता आते दिखाई पड़े। देखी, घबरा गई, अचंभे में पड़ गई, क्या करूं? पीछे भागने लगी डर के मारे।
पीछे क्या देखा, राम लक्ष्मण सीता दिखाई देने लगे। दाएं भागी बाएं भागी ऊपर भागी, दसों दिशाओं में जहां जहां माता सती गई उन्हें राम लक्ष्मण और सीता जी दिखाई दिए, क्योंकि सीता हरण की लीला वास्तव में मेरे श्री राम की एक लीला है, इसलिए सीता हरण हुआ। आज बड़ा पछतावा हुआ सती को कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर लिया।